ज़्यादा टाइम हो गया मुझे पढ़ने बैठने में। और क्या करूँ, आजकल इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है कि फ्री तो हो गई थी लगभग 2 बजे तक, लेकिन फिर तो उसके बाद कुछ और अपना कुछ पर्सनल काम था जो मुझे लगा कि चलो पहले वही कर लेती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। क्योंकि पता नहीं होता है, फिर उसके बाद कोई ना कोई गेस्ट आ ही जाता है, तो पता चलता है किसी को चाय बना के देनी है, कुछ भी करना है, इस वजह से बिल्कुल भी टाइम पर मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं इस समय बहुत ही अच्छी नहीं चल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा हेल्थ का इशू चल रहा था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू। और मेरा जो चैलेंज जो है वो भी मेरा बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ है, और मैं 3-4 दिन से तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी। और मैं क्या बताऊँ, कुछ पता नहीं होता ना कि हमारे साथ आगे क्या हो जाएगा। और आप हमेशा पॉजिटिव सोच के ही तो आगे बढ़ते हैं, आप ये थोड़ी ना सोच के आगे बढ़ते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने भी सोचा था कि ये चैलेंज मैं बहुत ही अच्छे से अपना कंप्लीट करूँ। मैं धीरे धीरे अपना चैलेंज अच्छे से कंप्लीट कर भी रही थी, बट मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया। और डेंगू आजकल बहुत ही ज़्यादा तरीके से फैल रहा है, यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं अदर स्टेट में क्या हाल है क्या नहीं है, लेकिन यूपी के कुछ मतलब डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ही ज़्यादा डेंगू का इस समय प्रकोप फैला हुआ मैं कह सकती हूँ। दिल्ली में भी बहुत है, तो हर घर में ऐसा लग रहा है कि डेंगू का कोई ना कोई पेशेंट निकल ही रहे हैं। तो इनकी डेंगू की वजह से बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी। और जब आपको पता ही है ना कि आपके घर में कोई इस तरीके से कुछ हो जाता है, तो फिर कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है, कितनी ज़्यादा मेहनत बढ़ जाती है, एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर इनको कुछ चाहिए था, तो ये मुझे आए थे मुझे बताने के लिए, तो फिर मैं वही कह रही थी कि बस मैं अभी ही बैठ पाई थी पढ़ने के लिए। चलो फिर भी कोई नहीं, अब कुछ देना है तो बस ये है कि अब अच्छे से थोड़ा चल फिर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी वीकनेस इनको बहुत लग रही थी। और क्या बताऊँ, मैं बहुत अच्छे से बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही बुरा फील हो रहा था। और ये मेरे नेक्स्ट डे का था, क्योंकि मैं उस दिन सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा मुश्किल से पढ़ पाई थी, और मैंने करंट अफेयर्स ही पढ़ा था, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा उठाने का मन भी नहीं किया था। और जब आप नहीं पढ़ते ना, तो भी बहुत मन अंदर से यही लगता रहता है कि बताओ मैंने आज कुछ पढ़ नहीं पाया। जब आप पढ़ने बैठते हो तो पता चलता है कभी कोई कुछ कभी कुछ कोई काम लग जाता है, जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाते। बहुत से लोग के साथ ऐसा ही होता होगा। और मेरा तो बेटा भी बहुत छोटा है, तो मतलब ये नहीं कि उनका भी सब कुछ करना पड़ता है, और वो पूरी तरीके से डिपेंड है, उनका कुछ ज़बरदस्ती खिलाओ फीड कराओ, इस सब तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं कुछ भी लर्न नहीं करूँगी, कुछ भी रिवाइज़ नहीं करूँगी। मैंने मॉक नहीं दे पाई थी, मैं 2 से 3 दिनों हो गए हैं मैंने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले अपना एक मॉक दे लेती हूँ। मॉक दूँगी ना तो सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर हो जाएंगे, मैथ भी मैं लगा लूँगी, रीजनिंग भी, और जीएस करंट अफेयर सब कुछ मेरा इसमें मॉक में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ये भी पता चल जाएगा अभी मेरा कहाँ पे मतलब यानी कि दिक्कत आ रही है मेरे मॉक में। इस तरीके से फिर मैंने अपना मॉक खोल लिया था। और कोई भी एग्ज़ाम होना तो मॉक देना बहुत ही ज़रूरी होता है, आपको पता चलता रहता है कि आप किस तरीके से स्कोर कर पा रहे हैं। और अभी आपको पता ही होगा कि 19 को केवीएस का पीआरटी का रिज़ल्ट आ गया है, और मैं भी केवीएस पीआरटी में अपेयर थी। तो मतलब ये नहीं कि ये देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मतलब ये नहीं कि उस समय इतनी ज़्यादा मेहनत से पढ़ रहे थे, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितनी परेशानियों से मतलब केवीएस का पढ़ा था। मैं बहुत अच्छा तो नहीं स्कोर कर पाई थी, पर हाँ मतलब ये नहीं कि। और केवीएस का जब रिज़ल्ट आया तो मैंने अभी अपना रिज़ल्ट चेक नहीं कर पाया है, क्योंकि पता नहीं क्यों सिक्योरिटी पिन बार बार क्यों गलत बता रहा है। और देखूंगी कि किस तरीके का क्या रिज़ल्ट बना है मेरा। और जब केवीएस ने भी पीआरटी को बाहर ही कर दिया है, बीएड वालों को पीआरटी से, तो दुख तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या ही बनता है सिचुएशन हम लोगों की, कि पता नहीं कौन सी भर्ती यूपी में आएगी जिसमें हम एलिजिबल हो सकें, बीएड वाले, हमारा भी भला हो सका है। पता नहीं क्या, जब पढ़ो तो किसी उम्मीद से इंसान पढ़ता है कि मैं जॉब मिलेगी, बट ये साल भी ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे ही निकल गया और कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। 5 साल से टीचिंग की भर्ती का ही इंतज़ार रहा और कहीं कुछ नहीं हुआ। और पता नहीं ये टीचर बनने का सपना कब पूरा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब कोई रिज़ल्ट आता है और नहीं
उसमें होता है या अब बाहर ही कर दिया गया तो दुःख बहुत ज़्यादा लग रहा था कि कैसे भी काश हम लोगों को भी एलिजिबल किया जाता। जिन लोगों के नंबर बहुत अच्छे, सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी। जिनके कम होते वो लोग ये सोच के सेटिस्फाई कर लेते कि चलो हमारे नंबर कम थे।